कुर्सियां लगा लीजिए। चंद्रिका जी, राजेश श्यामकर, मैं उनके स्वागत के लिए भाई सुमित सिंह भाटिया से निवेदन करता हूँ कि वह उनका सभी निवेदन। गायब कर दिया। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है कौन मिल जाए। गुप्त रहता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता है। बेटी खुल गई, समझे, और उसकी विधिवत घोषणा होने वाली है। साथ साथ 6 प्रदेश प्रतिनिधियों का भी जो निर्वाचन है उसकी भी विधिवत घोषणा होने वाली है। हम 2 सितंबर से पूरे प्रदेश में संगठन पर्व के माध्यम से पहले सदस्यता अभियान किया। 60,70,000 मेंबर छत्तीसगढ़ में आप लोगों के द्वारा बनाया गया। 60,70,000 का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ है और उसमें 60,70,000 मेंबर, अगर हम 18 साल से कम वाले को अलग कर दें तो छत्तीसगढ़ की आबादी का 35% जनसंख्या है। वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सक्रिय सदस्य केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि 1 बूथ से 2। कार्यालय में इस अहम बैठक में जो 5 साल बाद एक बार होती है, आज हम सभी उसी चुनाव के लिए उपस्थित हुए हैं और सबकी निगाह हमारे चुनाव अधिकारी आदरणीय संजय श्रीवास्तव की ओर है। मेरे से पूर्व बोले आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी, जो हमारे पूरे प्रदेश के चुनाव अधिकारी और अनेक दायित्वों का निर्वहन समय समय पर करते हैं। जहां चुनौतियां होती है वहां खूबचंद भैया का मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आज हम सब के बीच में रायपुर से पधारे हैं और अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले ऐसे संजय श्रीवास्तव जी निर्वाचन अधिकारी हैं। साथ ही हमारे भाजपा के प्रदेश के महामंत्री श्री भरत वर्मा जी, श्री राम जी भारती जी, आदरणीय नीलू भाई, श्री दिनेश जी, श्री सचिन जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी और हम सबके, और उधर द्विवेदी जी, बहन गीता घासी साहू जी और सभी मेरे बहुत भरा पूरा मंच है। किंतु एक और भी हमारे मंच में जो हमेशा विगत 2.5 साल से हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, ऐसे श्री रमेश पटेल जी, जो हमारे जिला के, किंतु उसके कार्यकाल में मैं आपको बताऊं, एक ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व, हमेशा यदि हम लोग भी कहीं कोई ऊंचा नीचा भी यदि उनको बोल दे तो वो सहज रूप में सुनने वाले व्यक्ति, और जिनके कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, अभी 7-8 महीने संपन्न हुए हैं, बहुत ही रात और दिन एक करके, और इसी प्रकार से लगभग 12-13 महीने हो रहे हैं, साल पूरा हुए हैं, ऐसे विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। और जब भी किसी भी प्रकार की धरना प्रदर्शन, विपरीत परिस्थितियों में, जब भूपेश बघेल का शासन था, तब भी सब प्रकार का आंदोलन पूरे जिले में, पूरे मंडलों में एक प्रकार से सफल संचालन करने का काम उन्होंने किया। और आज हम उनको एक बार हृदय से उनका आभार और उनका धन्यवाद कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। साथ ही मित्रों, संख्या में ही आएंगे कि नहीं? आज हमारे जिले के 9 निर्वाचित जो होंगे, फिर से बोलिए भारत माता की। अरे और थोड़ी आवाज
माइकिंग जोर से होना है यार, इतनी भीड़ में इतनी आवाज। बोले भारत माता की जय श्री राम। भीड़ से नहीं होता काम, भीड़ की ऊर्जा दिखनी चाहिए। तो आधे आधे हाथ आधे मुंह से बोले भारत माता की, हर एक हाथ ऊपर उठना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व देशाय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। अभी संचालक जो थे नहीं मतलब है, थोड़ा चलने दो। अब इन्होंने चालू किया तो मैं भी थोड़ा चालू कर रखता हूँ, ठीक है ना। क्या कहा, मुझे डॉन फिल्म का गाना गा रहे थे अभी, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी ऐसा। राजन जी थोड़ा उसी मूड वाले हैं ये, इनके समय की पिक्चर है डॉन की। तो डॉन ही बनाने आए ना, हमारा बॉस है वो। चलिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय कि हमारे संगठन पर्व के अंतर्गत, बैठ लो, संगठन पर्व के अंतर्गत जो हमारी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज हम जिलाध्यक्ष का निर्वाचन संपूर्ण पूर्ण कराने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश पटेल जी, हमारे इस प्रदेश निर्वाचन जो हमारा संगठन का निर्वाचन उसके प्रमुख आदरणीय खूबचंद पारक जी, हमारे सांसद सम्माननीय संतोष पांडे जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी, मधुसूदन यादव जी, हमारे दोनों महामंत्री प्रदेश के भरत वर्मा जी, रामजी भारती जी, हमारे साथी नीरू शर्मा जी, सचिन बघेल जी, संतोष अग्रवाल जी, गीता घासी साहू जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, और मेरे इस निर्वाचन में जो जिला निर्वाचन है उसके दोनों सह चुनाव अधिकारी श्री राजन पारक जी, श्री दिनेश गांधी जी, सॉरी राजन गुलछा जी। जैन में तो लिखते ही रहते हैं, कोई गुलछा, कोई पारक, कोई धाड़ीवाल, अलग अलग समय में, इतना मुझे जानकारी है। और हेलो, बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत माता का जय चित्र पर माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। नया नया दायित्व देने की परंपरा हमारी पार्टी के अंदर में है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बना तो 20 साल तक वो अध्यक्ष रहेगा या 20 साल तक दूसरी दायित्व पर रहेगा। ये एक हमारी स्वस्थ परंपरा है। और सबसे बड़ी विशेषता इस पूरे निर्वाचन में यह रही, जब राष्ट्रीय कार्यशाला जब प्रथम हुई, सदस्यता को लेकर वहां से प्रारंभ हुआ, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर बूथ के आपने चुनाव कराए, फिर उसके बाद मंडल के अध्यक्ष बनाए, उसके बाद हम जिले का चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में हैं। खूबचंद पारक जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये सब हमारा निर्वाचन अब संपन्नता की ओर है, लगभग संपन्न हो रहा है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर में प्रदेश के चुनाव भी हो जाएंगे और फिर हमको नगर निगम के चुनावों के अंदर में भी जाना है, जिसकी घोषणा बहुत जल्द हो सकती है, ऐसा अनुमान है। मुझे केवल इतना कहना है, घोषणा तो मैं करूंगा ही, जो भी है, जो व्यवस्थाएं बनी है पार्टी के द्वारा सब घोषणाएं, लेकिन विशेषता के बारे में भी बात करना चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेशन के बारे में भी, भविष्य की चीजें भी, क्योंकि ये तो एक दिन का विषय है कि कौन नया अध्यक्ष बनेगा, बन गया, टीम बनेगी, निर्माण होगा, मंडल अध्यक्ष बन गए, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य केवल यही है क्या? दायित्व परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन दायित्व मैंने प्राप्त कर लिया, और दायित्व प्राप्त करने के बाद जो अध्यक्ष बनता है या उसकी पूरी टीम बनेगी या मंडल अध्यक्ष बने हैं या बूथ अध्यक्ष बने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टी के अंदर में, बूथ अध्यक्ष, उसके लिए सबसे बड़ा जो दायित्व होता है कि उसकी जो चुनौती आने वाले कार्यकाल के समय में उसको जो काम दिया जाए, उस काम को वो कितना सफलतापूर्वक संपन्न करता है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो पुराना रिकॉर्ड है, जो पुरानी चीजें हैं, उससे कैसे हम बेहतर हो, ये सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए।
किसी एक बूथ का कोई नया बूथ अध्यक्ष बना तो पुराने बूथ अध्यक्ष का रिकॉर्ड वो देखे। यदि किसी बूथ पर हम माइनस हैं या हम +50 हैं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं आप सबके बीच में, तो मेरा ये +50 +100 में कैसे कन्वर्ट हो, 200 वोट कैसे बढ़े, या हम जिस बूथों के अंदर में हम चुनाव हार गए हैं उसको हम जीते किस तरीके से, इस लक्ष्य को लेकर काम करने की आवश्यकता है। परिवर्तन तो है, परिवर्तन कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम हर 5 साल में होगा, नया संगठन बनेगा, नया दायित्व आएगा, बूथ अध्यक्ष बनेंगे, मंडल अध्यक्ष सभी बनेंगे। लेकिन ये केवल परिवर्तन ही नहीं, इस परिवर्तन के साथ हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएं, यदि इसको समझने की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। श्री कोमल राजपूत जी और श्री सौरभ कोठारी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के इस निर्णय से आप सब एक मंदिर आप सब लोगों ने समर्थन दिया है, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ अध्यक्ष जी और महामंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। कृपया सामने से जगह दीजिए, सामने जगह खाली कर दे, सामने की जगह खाली कर दे, सभी से आज्ञा है। फिर से बोलिए भारत माता की। अरे और थोड़ी आवाज जोर से होना है यार, इतनी भीड़ में इतनी आवाज। बोले भारत माता की। जय श्री राम। आज ये जो बैठक है और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, निश्चित रूप से हमारे आने ठीक है पास शानदार विश्व के सबसे भव्य और दिव्य राम मंदिर के भगवान श्री राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के इस प्रथम वर्षगांठ की आप सब कोई को बधाई, सब कोई को जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके गगन भेदी नारा लगाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। के बाद आज जिला अध्यक्ष की ताशपोती हुई। कठोर निर्णय लेने में कोमल सिंह राजपूत का नाम सामने आया। ये संगठन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हर एक निश्चित समय के बाद किसी न किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा किया और इस जिले का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं उस पार्टी के सदस्य होने के नाते, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिन्होंने नारा दिया कि नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपेक्षा रहित कार्यकर्ता होता है। वो मिशन मूड में काम करने के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आता है। और ऐसे कार्यकर्ता, इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और लगातार किसी न किसी नए कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता है। और इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, जिन्होंने कांग्रेस के एटीएम को फोड़ा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान की रक्षा की,
और जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी को लूट रहे थे, पीट रहे थे, उनसे छत्तीसगढ़ को मुक्त करा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक सुशासन स्थापित किया है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने वरिष्ठ नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। और हम सब मिल करके, व्यक्ति एक विशेष नहीं होता, व्यक्ति एक प्रतीकात्मक है, पूरी टीम काम करती है। हम लोग अच्छा टीम बना करके अच्छा कार्य करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हमारे सौरभ जी हैं, हम सब मिल करके अच्छा काम करेंगे। और हमारे सामने जो चुनौती है, अभी आप देखेंगे कि केवल एक विधायक है हमारे पास में, डॉक्टर साहब, और 3 विधानसभा हमारे लिए हमारे खिलाफ है, तो हम उसको टारगेट करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हम इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के गांव के पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट तक की हम अपने प्रतिनिधि भेज करके और भारत माता के सच्चे भक्तों को वहां पहुंचा करके देश के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे।